हेलो फ्रेंड्स, मैं नमिता प्लांट्स ऑफ पैराडाइज चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, नर्सरी से लाए सीडलिंग प्लांट को किस तरह से हम ट्रांसप्लांट करेंगे और कैसे उसकी केयर करेंगे, इस वीडियो में इसी बात की जानकारी दी गई है। नर्सरी से हमने नेस्टेरियम की सीडलिंग, सिल्वर डस्ट प्लांट की सीडलिंग, बिग्नोनिया प्लांट की रेड और वाइट कलर की सीडलिंग, डॉग फ्लावर प्लांट की सीडलिंग, पोल्का डॉट प्लांट की सीडलिंग, इस तरह से हमने 1 दर्जन सीडलिंग परचेज़ किया। इसमें से कुछ सीजनल सीडलिंग प्लांट हैं और कुछ परमानेंट सीडलिंग प्लांट हैं। ये सीडलिंग प्लांट जो होते हैं रेट में भी सस्ते रहते हैं और 10 से 12 रुपए के बीच में ये मिल जाते हैं। तो सबसे पहले सीडलिंग को ट्रांसप्लांट करने के लिए समय का हमें ध्यान रखना चाहिए। विंटर सीज़न में हम सुबह और शाम दोनों समय सीडलिंग को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। और कभी कभी बहुत अधिक अगर ठंड पड़ रही है, नवंबर में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, बहुत हल्की धूप हो रही है, तो हम दोपहर के वक्त भी सीडलिंग को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। कभी कभी हमें काम की वजह से बहुत समय नहीं मिल पाता है, तो हम दोपहर के समय भी सीडलिंग प्लांट को विंटर सीज़न में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। हमने ऐसा किया हुआ है और कोई भी मेरे प्लांट में दिक्कत नहीं आई है। सभी प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं। समर सीज़न में हम खास ध्यान रखते हैं कि बहुत सुबह हम इसको ट्रांसप्लांट करें सीडलिंग प्लांट को, और या तो एकदम शाम के वक्त करें। सुबह के समय में वातावरण में नमी होती है, धूप हल्की होती है, तो इस समय यदि सीडलिंग को हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो ये टाइम अच्छा होता है। इसी के साथ शाम के समय भी अगर हम सीडलिंग का ट्रांसप्लांट करते हैं तो ये टाइम भी बहुत अच्छा रहता है। शाम का भी तापमान हल्का होता है, रात के वक्त पौधे मिट्टी में अच्छे से सेट हो जाते हैं, और विंटर प्लांट पे जब रात की ओस पड़ती है तो प्लांट और अच्छी तरह से ग्रो करते हैं। दूसरा, सीडलिंग को कैसी मिट्टी में ट्रांसप्लांट करेंगे, तो यहाँ हमने 40% मिट्टी, 40% सैंड और 20% के करीब हमने काऊ डंग कंपोस्ट लेकर के पॉटिंग मिक्स को तैयार किया है। इनमें से कोई भी चीज़ यदि आपके पास नहीं है मिट्टी के अलावा, तो आप सिर्फ मिट्टी में भी सीडलिंग को लगा सकते हैं। अभी हमें अपनी सीडलिंग को धीरे धीरे ग्रो करना है, बड़ा करना है, इसलिए अगर हम सिर्फ मिट्टी में भी सीडलिंग को लगा देते हैं तो उसके लिए पर्याप्त होगा। अब सारे पॉटिंग मिक्स को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसी तरह से हमने दूसरे भी पॉट में पॉटिंग मिक्स को तैयार किया हुआ है इसी रेशियो में। तो यहाँ पर हम अपने पॉटिंग मिक्स को अपने पॉट में फिल करेंगे। तीसरा, छोटे सीडलिंग प्लांट को हम किस तरह के पॉट में ट्रांसप्लांट करेंगे। हमें सीडलिंग प्लांट को 3 या 4 इंच के पॉट में ट्रांसप्लांट करना चाहिए, या इस तरह के जो नर्सरी से ग्रो बैग आते हैं प्लांट लगे हुए, उसका भी हम यूज़ कर सकते हैं सीडलिंग प्लांट को लगाने के लिए। और इस तरह के प्लास्टिक के ग्लासेस जो होते हैं, ये भी सीडलिंग को लगाने के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। इनमें सीडलिंग धीरे धीरे से ग्रो होती जाती है और इसकी जड़ें चारों तरफ फैल जाती हैं, और फिर हम इसको इसमें से निकाल करके किसी बड़े पॉट में ट्रांसप्लांट कर देंगे। तो इसके लिए छोटी सीडलिंग के लिए छोटा ही पॉट पर्याप्त रहता है। सीडलिंग की रूट्स ज़्यादा छोटी होती हैं, तो इन्हें अगर हम बड़े पॉट में ट्रांसप्लांट कर देते हैं, जैसे 10 इंच के या 8 इंच के पॉट में हम ट्रांसप्लांट कर देते हैं, तो पॉट में ज़्यादा मिट्टी होने की वजह से हमेशा उसमें नमी बनी रहेगी। हम पानी डालेंगे तो पॉट के हिसाब से पानी डालेंगे तो उसमें नमी बनी रहेगी, जिससे हमारा प्लांट जो है मर सकता है, रूट्स उसकी गल सकती हैं। इसलिए हम सीडलिंग के साइज़ के हिसाब से ही पॉट का चुनाव करेंगे। फ्रेंड्स, यदि आपके पास सारे बड़े पॉट हैं, छोटे कोई पॉट आपके पास नहीं उपलब्ध हैं सीडलिंग को ट्रांसप्लांट करने के लिए, तो आप, जैसे ये 10 इंच का पॉट है, तो आप इसमें मिट्टी जो है 3-4 इंच के पॉट के हिसाब से ही सीडलिंग को ट्रांसप्लांट करने के लिए रखिए। पूरे पॉट को ऊपर तक मत भरिए। सीडलिंग जितनी छोटी होगी उतनी ही हमें मिट्टी इसमें नीचे तक रखनी होगी। तो जब हम इसमें सीडलिंग प्लांट लगाते हैं और इसमें पानी डालते हैं, तो इसमें थोड़ा पानी डालना होगा, जिससे हमारे प्लांट की रूट्स जो है ख़राब होने से बच जाएगी और वो गलेगी भी नहीं। तो इस तरह से मिट्टी का ध्यान रखते हुए हम अपने सीडलिंग प्लांट को बड़े पॉट में भी लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर सारे छोटे ग्रो बैग में और ग्लासेस में पॉटिंग मिक्स को अच्छी तरह से भर लेंगे, और भर लेने के बाद हम इसमें होल बना करके अपने सीडलिंग को ट्रांसप्लांट करेंगे। इसी तरह जिस ग्लास में हम सीडलिंग लगाएंगे उसमें हम ड्रेनेज होल बना लेंगे, जिससे कि एक्स्ट्रा पानी ड्रेन आउट हो जाए
और सीडलिंग हमारी अच्छी से ग्रो हो जाए। ग्लास के ड्रेनेज होल को हम किसी भी छोटे से ईंट के टुकड़े से बंद कर लेंगे और सारे पॉटिंग मिक्स को भर करके हम तैयार कर लेंगे। चौथी बात जो हमें सीडलिंग को ट्रांसप्लांट करते समय ध्यान रखना है वो ये कि रूट्स सीडलिंग की डिस्टर्ब ना हो। इसके लिए हमें हल्के हाथ से सीडलिंग को लगाना होगा। जब हम पॉट में हल्के हाथ से सीडलिंग को लगाते हैं तो इस वजह से कभी कभी सीडलिंग गिरने भी लगती है, लेकिन जब हम इसे ग्रो बैग को थोड़ा सा ज़मीन पे टैप कर देंगे तो ये पूरी तरह से सेट हो जाएगा। सीडलिंग को ग्रो बैग में लगाने के बाद हम इसके चारों तरफ से एक्स्ट्रा मिट्टी डाल देंगे और हल्के हल्के हाथों से दबा देंगे तो ये सीडलिंग पूरी तरह से स्थिर हो जाएगी। फ्रेंड, अब हम यहाँ पर 10 इंच के पॉट में सीडलिंग को लगा रहे हैं तो उंगली से हम होल बना लेंगे इस पॉट में और सीडलिंग को इसमें ट्रांसप्लांट कर देंगे। धीरे हल्के हाथों से हम सीडलिंग को चारों तरफ से दबा देंगे कि रूट भी किसी तरह से डिस्टर्ब ना हो पाए और इसके ऊपर से मिट्टी को डाल देंगे। जब हमारा प्लांट थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा, 5-6 इंच का हो जाएगा, तो हम इसकी मिट्टी को थोड़ा सा और इसमें मिट्टी डाल के मिट्टी को बढ़ा देंगे। जैसे जैसे प्लांट ग्रो होता जाएगा हम इसमें मिट्टी को बढ़ाते जाएंगे और ऊपर तक मिट्टी को भर देंगे। तो अब इसमें हम पानी डाल देंगे। इसमें बहुत पानी नहीं डालना है, बस जितनी मिट्टी है और उसी अनुसार हम इसमें पानी डाल देंगे। और पानी डाल देने के बाद इसको हम 1-2 दिन के लिए शेड एरिया में रखेंगे और उसके बाद इसको हम विंटर की जैसी धूप निकलती है उसमें हम इसको रखने लगेंगे। इसी तरह ग्रो बैग और ग्लासेस में लगे सीडलिंग में हम पानी को अच्छी तरह से डाल देंगे और दोबारा जब पानी डालना होगा तो हमें मिट्टी जब सूखी लगेगी तभी हम पानी डालेंगे और 1-2 दिन के लिए हम शेड एरिया में इसको रखेंगे और फिर इसे फुल सनलाइट में रखने लगेंगे। 5वीं बात जो हमें सीडलिंग को ट्रांसप्लांट करते समय ध्यान रखनी है कि इसमें अभी हम कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं ऐड करेंगे, ना कोई केमिकल फर्टिलाइज़र ना कोई ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। 15 दिन के बाद हम इसमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो लिक्विड फर्टिलाइज़र हम बनाते हैं वर्मी कंपोस्ट और गोबर की खाद का, उस लिक्विड फर्टिलाइज़र को हम अपने प्लांट में डाल देंगे। फ्रेंड्स, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी इसके विषय में आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे मेरे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। धन्यवाद।